नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानियाँ हैं शिव जी की अद्भुत कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, नीला गला। दिव्य अमृत समुद्र मंथन के लिए समुद्र मंथन से शुरू में विष निकला, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। जल्द ही इसकी भाप वायुमंडल में फैल गई और बिना किसी दूसरे विचार के भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इसे पी लिया। विष को उनके शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए देवी पार्वती ने तुरंत सोमेश्वर की गर्दन दबा दी और विष उनके गले में ही रह गया, जिससे उसका रंग नीला हो गया। इस प्रकार भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। दूसरी कहानी, जब कैलाश पर्वत कांप उठा। एक बार रावण ने भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। भगवान शिव नाराज हो गए और उसे कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उसका एक सिर काट दिया, उससे एक वाद्य यंत्र बनाया और उसकी नसों को तारों की तरह इस्तेमाल करके भक्ति संगीत बजाना शुरू किया। कुछ सालों के बाद भगवान शिव ने रावण को माफ कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। तीसरी कहानी, त्रिपुरा में पत्थर की छवियाँ। लोक कथा कहती है कि एक बार त्रिपुरारी 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे। उन्होंने अन्य यात्रियों से त्रिपुरा के ऊनाकोटी में एक छोटी रात बिताने को कहा, लेकिन उन्हें सूर्योदय से पहले जागने की चेतावनी भी दी। उनमें से कोई भी समय पर नहीं उठा। भगवान शिव ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की, जबकि गहरी नींद में सो रहे लोग पत्थर में तब्दील हो गए। त्रिपुरा में आज भी विशाल पत्थर की मूर्तियाँ मौजूद हैं। चौथी कहानी, नाचते हुए शिव। एक बार राक्षस अपस्मार ने भगवान शिव का सामना किया। अज्ञानता के प्रतीक राक्षस को हराने के लिए महादेव ने नटराज का रूप धारण किया। नटराज रूप में उन्होंने तांडव नामक ब्रह्मांडीय नृत्य किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। क्योंकि अपस्मार को अमर माना जाता था और ज्ञान व अज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने राक्षस पर अपना दाहिना पैर रख दिया, ताकि वह हमेशा के लिए वश में रहे और इस प्रकार वे अनंत काल तक अपने नटराज रूप में विद्यमान है। यह नटराज अवतार एक संदेश है कि अज्ञानता पर केवल आध्यात्मिकता ज्ञान से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। पांचवी कहानी, मछुआरा शिव। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती को वेद समझा रहे थे। एक दिन उनका ध्यान भटक गया और भगवान शिव ने उन्हें धरती पर मछुआरी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव ने स्वयं को एक युवा मछुआरे के रूप में बदल लिया और मुसीबत में फंसे मछुआरों की सहायता के लिए आगे आए तथा देवी पार्वती से पुनर्विवाह किया। छठी कहानी, उसके शरीर पर राख। एक दिन ऋषि परनाद घास काट रहे थे। इस दौरान उनकी उंगली कट गई, जिससे खून की जगह पेड़ का रस बह निकला। उन्हें बहुत गर्व हुआ। ब्राह्मण वेशधारी शिव ने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा, तो परनाद ने कहा, अब मैं पूरी दुनिया में सबसे पवित्र व्यक्ति हूँ। उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। भगवान शिव ने कहा, यह तो बस रस था, लेकिन पेड़ पौधे जलकर राख बन जाते हैं। उन्होंने अपनी उंगली काट ली और राख बाहर निकल आई। ऋषि परनाद को अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव, जिनकी तपस्या सबसे महान थी, ने परनाद को अपना असली रूप दिखाया। तब से भगवान शिव के पूरे शरीर पर राख है। सातवीं कहानी, देवी काली के चरणों में। रक्त बीज नामक राक्षस अपनी महान शक्तियों के कारण अजेय हो गया था। देवी दुर्गा से उसे मारने का आग्रह किया गया। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उसका खून धरती पर गिरने लगा और हर बूंद से 100 राक्षस उत्पन्न हुए। इसलिए उन्होंने काली का क्रूर रूप धारण किया। प्रत्येक राक्षस को मार डाला और सारा खून पी लिया, ताकि वह धरती पर ना गिरे। काली ने अपना विजय नृत्य प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी पर तबाही मच गई और वह अदम्य हो गई। तब देवताओं ने भगवान शिव से काली को रोकने की विनती की। जब उन्हें लगा कि सभी का विनाश होने वाला है, तो वे काली की ओर दौड़े और उसे शांत करने के लिए अंतिम प्रयास में वे उसके पैरों में लेट गए, जबकि वह अनगिनत लाशों को रौंदते हुए नाच रही थीं। वह मदहोशी की हालत में थी, इसलिए वह यह नहीं समझ पाई कि यह शिव है और उसने उन पर पैर रख दिया। लोक कथा आगे कहती है कि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शांत हो गई। आठवीं कहानी, पवित्र गंगा सिर पर। अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव से दिव्य नदी गंगा को पृथ्वी पर भेजने का अनुरोध किया। भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूरी की। गंगा ने पृथ्वी पर उतरने का निश्चय किया, लेकिन शिव ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में फंसा लिया और 7 धाराओं में बहा दिया। भागीरथी, जानवी, भीलंगना, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा
इसके बाद उन्होंने भागीरथ का अनुसरण किया और उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त कराया। 9वीं कहानी भगवान शिव की पुत्री। भगवान गणेश और कार्तिकेय की एक बहन भी है। आशुतोष और देवी पार्वती एक सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष मिला। उन्होंने वृक्ष से पुत्री की कामना की। तब देवी पार्वती को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। अशोक का अर्थ है शोक रहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। 10वीं कहानी भगवान शिव और सुदर्शन चक्र। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु उनके 1000 नामों का जाप कर रहे थे और प्रत्येक नाम के साथ उन्हें एक फूल अर्पित कर रहे थे। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1000 फूलों में से एक फूल हटा दिया, जिन्हें भगवान विष्णु उनका नाम जपते हुए गिन रहे थे। जब भगवान विष्णु ने 1000वां नाम लिया तो उनके पास एक फूल कम पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस भाव से भगवान शिव प्रभावित हुए, वे प्रकट हुए और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक ऊर्जा से निर्मित एक अस्त्र था। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की शिव जी की कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।